तो आप में से कई सारे ऐसे बिगनर्स हैं जिनको लैपटॉप खरीदने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में कि हमें ऑनलाइन खरीदना चाहिए, ऑफलाइन खरीदना चाहिए, बजट कैसे डिसाइड करें, प्रोसेसर कौन सा होगा, रैम कैसा होना। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे कमाल के टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको एक लैपटॉप खरीदने से पहले जानने चाहिए। और इनकेस अगर आप एक बिगनर हो तो ये जो वीडियो है दोस्तों ये आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो लाइक करके प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज ये सब की बातें नहीं करूँगा, अदरवाइज अगर आप एक बिगनर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, आपको अपने प्रायोरिटी को डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो 4 बेसिक कैटेगरी हैं दोस्तों उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर बेसिक यूजर्स आते हैं, जहाँ पर अगर आपको एक मूवी देखना है, लेक्चर देखना है, इंटरनेट सर्फिंग करना है, वीडियो चैटिंग करना है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा कैटेगरी आता है वो है कैजुअल यूजर्स का, जहाँ पर अगर आपको कोडिंग करना है, फोटोशॉप करना है, टाइपिंग करना है या फिर बिजनेस रिलेटेड वर्क्स करने होते हैं, साथ ही साथ अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर कुछ छोटे मोटे गेम्स अगर आपको खेलने हैं तो आप एक कैजुअल यूजर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब यहीं पर अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने हैं, कुछ ग्राफिकल गेम्स भी खेलने हैं और इनकेस अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो जिन्हें ऑटो कैड, कैटिया रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं तो आप एक मॉडरेट यूजर पे आते हो दोस्तों। और यहीं पर जो फाइनल होता है दोस्तों वो होता है एक हार्डकोर गेमर, या फिर इवन आप ये कह सकते हो प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने हैं या फिर बहुत सारे हेवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आप एक हार्डकोर यूजर हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं। अगर आपका एक पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उसी कैटेगरी के अंदर आपको अपने बजट को डिसाइड करना होता है, जो कि सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका बजट होता है लगभग 1 लाख रुपए और उन्हें खरीदना होता है एक बहुत ही बेसिक लैपटॉप जो कि लगभग 30 से 40 हज़ार के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में उनका जो एक्स्ट्रा जो 60,000 वो इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरीके से मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रखेगा। और इनकेस अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो दोस्तों जिनको खरीदना है गेमिंग लैपटॉप और आपका बजट है लगभग 30 से 40 हज़ार, तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक बेकार सा लैपटॉप खरीद लोगे क्योंकि आपके वो यूज़ का नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज मैंने डिफाइन किया उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप बजट्स देख सकते हैं और यही पर्टिकुलर बजट के अंदर आपको एक लैपटॉप खरीदना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहीं पर दोस्तों जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रांड को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो देखो यार, कोई भी ब्रांड अगर आप खरीदते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लैपटॉप को कई दफ़ा खोला भी है तो यहाँ पर मैंने अंदर देखा है तो कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है वो अलग अलग ब्रांड के होते हैं और उसे असेंबल करके कंपनी आपको देती है। अब जो डिफरेंस हो जाता है दोस्तों वो ये होता है कि उनका आफ्टर सेल सर्विस किस तरीके का है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीदने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर 1 या 2 ही ब्रांड के शोरूम है या फिर ये कह सकते हो सर्विस सेंटर है जहाँ पर आपको आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिलेगा, तो आप उसी ब्रांड के साथ जा सकते हैं। अब यहीं पर अगर आप एक ऐसे जगह लोकेटेड है जहाँ पर हर एक ब्रांड के सर्विस सेंटर आपको मिलते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा दोस्तों कि आप ऐसे ब्रांड को सेलेक्ट करो जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको देता है, यानी कि वही प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेक्स और ब्रांड्स अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जा सकते हैं। और जो मेरे हिसाब से इंडिया में जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनके नाम है दोस्तों एप्पल, डेल, लेनोवो, HP, एसर और एसूस के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर में सेलेक्ट नहीं किया है, आपको यहाँ पर मैं बस केवल रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये सारे ब्रांड का अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जो चौथी चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक इंडिया में लैपटॉप खरीद रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि ऑनलाइन खरीदे या फिर ऑफलाइन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इवन अगर आप भी खरीदने वाले होंगे तो इस चीज़ के बारे में आपने कई दफ़ा सोचा है। अब देखो यार, ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदने के अपने अपने प्रोज होते हैं, अपने अपने कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लिया जाए कि इनकेस आप एक ऑफलाइन स्टोर पे जा करके खरीदते हैं तो आपको क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि आप लैपटॉप को फिजिकली देख पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको लैपटॉप के एसेसरीज जैसे कि बैग हो गया, माउस हो गया और कई दफ़ा ईयरफोन जैसे एसेसरीज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको शॉपकीपर फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। और इनकेस अगर आप उसका टोटल वैल्यू निकालते हो तो लगभग 1,000-1,500 के आसपास आपको फ्री एसेसरीज देखने को मिलेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ा इशू आता है ऑफलाइन खरीदने में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो ये होगा कि आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, आपको एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसी के अंदर आपको शॉपकीपर बोलेगा कि भैया ये बहुत अच्छा है, इसी को ले लो,
एंड ऑल इस तरीके का, मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको उसी से सेलेक्ट करना होगा। अब यहीं पर दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम आती है निकल करके वो ये है कि इन केस आपने लैपटॉप खरीदा 5-6 दिन के अंदर कुछ इशू आ गया लैपटॉप में, तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और डिस्काउंट लेने के लिए भी दोस्तों आपको तो पता ही होगा इंडिया में कितना ज़्यादा इशू होता है कि भैया ये प्रोडक्ट इतने दाम में मैंने खरीदा है, इससे ज़्यादा मैं आपको सेल में नहीं दे सकता। फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, नेगोशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन स्टोर पे। यहीं पर अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो यार, ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है, आपको लगभग 300, 400, 500 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, और इनकेस अगर आप एक फेस्टिव सीजन में खरीदते हो तो इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि इतना अच्छा डिस्काउंट हमें मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मान लिया जाए आपके लैपटॉप पे कोई भी इशू आता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर, तो आपके घर से उसे ले जाया जाएगा, आपको नया प्रोडक्ट ला के दिया जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो सबसे अच्छा चीज़ है दोस्तों कि ऑन साइट वारंटी आपको मिलता है जनरली 1 साल का। तो यहाँ पर आपको अगर लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके घर पे आकर के सर्विस दिया जाएगा, और या फिर अगर आप चाहो तो अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे भी जाकर के सर्विस ले सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप फिजिकली नहीं देख पाओगे अपने लैपटॉप को कि वो दिखता कैसा है। इसके लिए दोस्तों आपको रिव्यूज़ देखने होंगे, अनबॉक्सिंग देखो, थोड़ा सा सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, रिसर्च करना होगा। तो इससे मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप ही का फायदा होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा, और कई दफ़ा दोस्तों आप अच्छे लैपटॉप को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको चीट करने वाली जो बात आती है, अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको चीट किया जा सकता है कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये खराब है। और अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके माइंड को चेंज करा जा सकता है, जो कि ऑनलाइन ये करना पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको 4 चीज़ों के बारे में बताया कि आपको प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है, बजट कैसे डिसाइड करना है, ब्रांड कौन सा सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ ऑनलाइन खरीदना चाहिए या फिर ऑफलाइन। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर आप एक बिगनर होंगे या फिर इवन अगर आपको लैपटॉप का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक लैपटॉप खरीदने का सोचे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक लैपटॉप खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रोसेसर की। अब देखो यार, प्रोसेसर अलग अलग वेरिएंट्स के आते हैं, जैसे AMD का प्रोसेसर होता है, राइजन के सीरीज आते हैं, साथ ही साथ इंटेल के भी सीरीज आते हैं। तो इंटेल में भी दोस्तों i3, i5, i7 होता है, फिर उसमें भी जनरेशन्स होते हैं। तो यही सब दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में अगर शुरुआत में बताता तो अगर आप एक बिगनर होते तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती। तो इसीलिए दोस्तों अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि इनकेस अगर आप AMD का A8 लेते हो, राइजन 3 लेते हो या फिर i3 के प्रोसेसर लेते हो, तो आप कोडिंग कर सकते हो, ऑफिस के एप्लीकेशन को बना सकते हो, वीडियो चैटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप छोटे मोटे काम कर पाओगे बिना कोई इशू के। और इसके लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा 35,000। उसके नीचे भी आपको मिल जाएगा, लगभग 25,000 से ऊपर आप जाओ या फिर 30,000 के आसपास भी आपको मिल जाएगा, बट मैक्सिमम आपको 35,000 तक इन्वेस्ट करने चाहिए अगर आपका ये सब रिक्वायरमेंट्स है तो दोस्तों। अब यहीं पर दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट कुछ और है, जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने हैं, गेमिंग करनी है, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग करना है या फिर इमेज के एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पर आपको i5 के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आपको उतना अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। और i5 के लिए दोस्तों आप 35 से लेकर के 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप राइजन के 5 के सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। तो देख लेना, जो भी आपके बजट में आता है आप उसके साथ जा सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको 3D सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चलाने होते हैं, साथ ही साथ आपको हार्डकोर वीडियो एडिटिंग करने हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे सब कुछ काम करने हैं, तो आपको प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अच्छा चाहिए होगा। तो उसके लिए दोस्तों आप चाहो तो i7 के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे। और i7 का अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो उसके लिए दोस्तों आपको मिनिमम 50,000 तो इन्वेस्ट करने ही चाहिए, अदरवाइज दोस्तों इसके नीचे आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम बात करना चाहेंगे रैम की। अब देखो यार, रैम कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर जितना बड़ा आपका रैम होगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक बार में चला पाओगे, मल्टीटास्किंग आप आसानी से कर पाओगे, आपके लैपटॉप का स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो देखो यार, आज की डेट पे मिनिमम 4 GB का रैम होना बहुत ज़रूरी है। और इनकेस अगर आपने i3 का खरीदने का सोचा और वो सारा रिक्वायरमेंट है आपका, तो आप 4 GB रैम के साथ डेफिनेटली जाना। अब यहीं पर दोस्तों अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर चलाने हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो मिनिमम दोस्तों आपको 8 GB के साथ ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको गेम्स खेलने हैं बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ आपको 4K लेवल के वीडियो एडिटिंग ये सब करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों 4 GB 8 GB रैम बहुत कम होता है, आपको मिनिमम 16 GB के साथ ज़रूर
जरूर जाना चाहिए। और फ्यूचर में दोस्तों आप रैम को अपग्रेड भी कर सकते हैं सारे लैपटॉप्स में, आजकल के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपको ग्राफिक कार्ड पे भी ध्यान देना है। इन केस अगर आपका नॉर्मल यूजेस है, आपको कोई भी ग्राफिकल चीज़ें नहीं करनी है, तो आप नॉर्मल जो इंटेल का आपको आता है इंटीग्रेटेड वाला, उसके साथ आप जा सकते हैं। आपको ग्राफिक कार्ड के लिए नहीं सोचना है। लेकिन यहीं पर दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको 3D सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, साथ ही साथ गेमिंग करनी होती है, तो उसके लिए दोस्तों ग्राफिक कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो यार, ग्राफिक कार्ड के भी अलग अलग सीरीज आते हैं, जैसे AMD के सीरीज आते हैं जो कि थोड़ा सा कमज़ोर रहता है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एनवीडिया के साथ। अब एनवीडिया में भी दोस्तों GTX के सीरीज अलग होते हैं और GeForce का सीरीज अलग होता है। तो GTX का जो भी सीरीज होता है दोस्तों वो बेसिकली गेमिंग के लिए बनाया जाता है, और GeForce का जो सीरीज होता है दोस्तों वो नॉर्मल हैंडलिंग आपको अगर काम करने हैं, और वो भी 50,000 के अंदर अगर आपका बजट है, तो आपको एनवीडिया के साथ जाना चाहिए, GeForce के सीरीज के साथ जाना चाहिए। यहीं पर अगर आपको गेमिंग करनी है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको GTX वाले सीरीज लेने चाहिए। मिनिमम 1050 का अगर आप लोगे तब जा करके आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और 4 GB अगर आपका होगा दोस्तों तो डेफिनेटली वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आप गेमर हो तो आपको अच्छे ग्राफिक कार्ड लेने हैं, लेटेस्ट लेने हैं, और जितना ज़्यादा GB का हो सके उतने लेने की कोशिश करनी है। बट ये सब डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मैक OS अच्छा लगता है, क्योंकि यार देखो मैक OS अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको एप्पल लैपटॉप लेना होगा, और एप्पल लैपटॉप लेने के लिए दोस्तों उतने पैसे भी आपके पास होने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों विंडोज़ लैपटॉप आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा, उसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा होता है, ग्राफिकल फॉर्म में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ेगी तब जा करके वो काम करेगा। तो देखो यार, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें आपको विंडोज 10 खुद से इंस्टॉल करना होगा इनकेस अगर आपको विंडोज चाहिए तो। साथ ही साथ दोस्तों कई सारे लिनक्स के और उबुंटू के भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, लेकिन कई सारे जो कोडर्स होते हैं वो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका बजट कम है तो आप चाहो तो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाओ, उसमें आपके दोस्त या फिर इवन अगर आपको जानकारी है तो आप उस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करें। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते।